नौ से शोभित देव झुकाते माताएं, मणिमुक्ता रत्नों से शोभित देव झुकाते माथा है। पाप तिमिर में ज्योतित करता आदि युग के विधाता है। भव सिंधु में पतित जनों की रक्षा करते जिन भगवन चरण कमल में सुरीति से भाव सहित करते प्रणाम। एक चीज का मैं क्लीम महाबीजक सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। स्वा शब्द का उच्चारण सभी के मुख से होना चाहिए। माइक वाले को स्वा बोलेगा तो बाकी की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंची। स्वा बोलते समय माइक दूर, मुंह का उपयोग अधिक। चलिए। द्वादशांग के ज्ञान से जन्मी तेरी स्तुति हुई प्यारी। शत इंद्रों की स्तुति ही तो जग जन के है चितहारी। भाव शक्ति से विस्मयकारी स्तुति आदि स्वामी की। करता हूँ मैं प्रमुदित होकर तद्भव मुक्ति गामी की। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय वृषभनाथ जिनेन्द्राय विश्व विघ्न हराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। बिना विचारे बालक जल में छाया चंद्र को ग्रहण करे। वैसे जड़गी बिन लज्जा के हम तेरा स्मरण करें। जिनके पाद पीठ का पूजन हर्षित होकर देव करे। उन जिन भगवन के सेवन को तत्पर हो स्वयमेव करे। ओम ह्रीं नानामर संयुक्ताय। मैंने कहा था नीचे से ऊपर, आप ऊपर क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। क्रोधित मगरों से भरपूर अम्बु निधि को बहुबल से पार करे ना कोई शूर। हे गुण सागर चंद्रकांत में तेरा रूप है आभावान। बृहस्पति सम बुद्धिमान भी कर न सके। आप नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे हो? नीचे से ऊपर कैसे कहलाएगा? स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। इस ध्यान न देना भक्ति करूं निज शक्ति से। मैं सिंह के सम्मुख शिशु रक्षा हित बिन विचारे मृग जाति। शक्ति रहित वश प्रेम के होकर आत्म बलि ना भय खाती। ओम ह्रीं नानामर संयुक्ताय शकल रोग हराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। पांचवा है ना महाराज जी? अच्छा महाराज जी उससे ऊपर। आसों का धाम बना तेरी भक्ति बर बस मुझको करवाती वाचाल पना। आम्र मर्जरी प्राप्ति हेतु मधुर मधुर गुंजन करती। कोकिल काली कलरव करके जन मन है रंजन करती। ओम ह्रीं याचितात् प्रतिपादन शक्ति क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। तेरी हो जाता प्राणी के कर्मों का नाश। तीन लोक का गहनित मिर जब भ्रमर सरीखा कालाओ। सूर्य किरण के आते ही जो हो जाता उजियाला। ओम ह्रीं सकल पाप फल कुष्ठ निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। ऐसा लख कर नाथ और भाव से भक्ति जन की मन
नौ के प्रभाव से दूर रहे कलमश राशि, पुण्य कथा ही पाप नाश में सक्षम है जो जगवासी। नभ में रहता है किरणाकर, स्वयं प्रभा फेंका करता, परस पा हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। हे जगभूषण भूतनाथ ना विस्मय की यह बात रही, सद्गुण द्वारा तेरी महिमा ऊपर तब सम बना रही। निज सम मालिक भृत्य को करता, यदि हुआ सेवक गुणवान, ना कहा जाता ओम धनवान। ह्रीम अरजिन्वषण जम्बूताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। अनि को फिर अन्न देव लख जरा नहीं संतोष हुआ, दुग्ध सिंधु का चंद्र किरण सब निर्मल जल को करता पान, खारा पानी को पीने की चाह करेगा कौन पुमान। ओम ह्रीम सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। निर्मला निश्चित परमाणु की तब रचना कर हुई खत्म, पृथ्वी पर तेरे सम सुंदर दिखता ना है कोई रतन। ओम ह्रीम वांछितात रूप फल सकते क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। नर देवों और नागे कलंकी क्षमा कर, और कहा आपका मुख मनहर, तुतिहीन दिन में हो जाता ढाक पत्र सम दोषा। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। सकता कोई रोग जगह जगह पर फैल रही है, निर्मल गुण राशि भगवान, तेरे गुण की स्तुति करता, पर गुण ना इतना बलवान। ओम ह्रीम भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। प्रलय काल की तीव्र पवन से गिर शिखर हिल जाता है, किंतु तनिक क्या मेरु पर्वत वायु से हिल पाता है। ओम ह्रीम मेरुवत मनोबल करणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। धूप नहीं वह जा सके ना तब दीपक को, वायु गिरी जो कर कंपित, ऊपर दीप न दीपक सम, रात दिवस जलता रहता, तेरे दीपक की तुलना ना अन्य दीप है कर सकता। ओम ह्रीम त्रिहृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। कर सकता ना राहु ग्रस्त, गगन मध्य का सूरज जग में छिपता उगता दिन प्रतिदिन, देव दिवाकर आप सूर्य हो, कर न सके कोई छवि चीन। ओम ह्रीम पाप अंधकार निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। नित्य उदय तम सम शोभित होता, नील कमल मुख ज्योतिर्मय, प्रशामा कर योगीश्वर अघहर, अविनेश्वर हो तुम अव्यय। ओम ह्रीम सर्वलोक वशंकराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय। दीप प्रज्वलयामिति। स्वामिना आता है धान्य खेत में परिपक्व हो, वायु में लहराता है, सघन मेघ जल भार से नम्री, काम नहीं कुछ आता है।
ओम ह्रीं शकल कालुष दोष निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। ये नीचे दिखता है हर उस तरफ से चालू होगा नीचे। हाँ ओम कौन सा वाला पढ़ा? कौन सा पढ़ा? भूल गई। 16वां कहाँ सुनने कह दिया? 16वां तो तुमने कह दिया 16वां। 20वें को पढ़ा है और 16वां कह रही हो। 20 नंबर पर पढ़ा है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। क्या लाए हो नाथ भैया? क्या लाए हो? मुकुट किसके लिए? ओम ह्रीं सर्वदोष शुभदर्शनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। जितने लोग हैं उतनी स्वाहा का असर नहीं है। मैंने पहले प्रेम अद्भुत गुणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। तुम्हें पुर सभा तेजस्वी निर्मल पाते पद को अविनाशी वहाँ कहाँ बिठा रहे हैं तेरे इसको? चरण युगल को पाकर वहाँ कहाँ बीच में मृत्यु बिठा रहे? पर जय पाते हैं। उत्तम यही मोक्ष का और किसको मार्ग बिठा इधर? अन्य मार्ग भटकाते हैं। अब जो है तुम्हें ही आगे पीछे होना पड़ेगा, ज्यादा लाए। ओम ह्रीं सहस्त्र नामाधीश्वर क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। संत पुकारे कई नामों से अविनाशी अवैर शिराज सर्वव्यापी जगदीश्वर ब्रह्मा संख्यातीत अरोगी राज ज्ञान स्वरूपी आदि पुरुष प्रभु मकर ध्वज या गिरामपति विदित योगिया अमल आत्मा सत्य परायण सदा गति। ओम ह्रीं मनोवांचित फल रूप सकते क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री महाआदिनाथ जनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। देवो पाए हो मोक्ष मार्ग के निर्देशक हो जग प्रतिपालक निर्माता व्यक्त रूप से पुरुषोत्तम हो ना तेरा जग से नाता। ओम ह्रीं षड्दर्शन पारंगताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। तीन लोक के दुख हरता प्रभु नमन करूं मैं बारंबार पृथ्वी तल के अमल हो भूषण नमन करूं मेरा स्वीकार तीन जगत के परमेश्वर हो स्वीकारो मेरा वंदन भवोदधि के शोषण करता कोटि कोटि तुमको वंदन। ओम ह्रीं नाना दुख विलीनाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। इसमें सकल दोष निर्मुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। उन्नत वृक्ष रूप छटा सुंदर लगती व्यक्त किरण तम नाशक जैसे मेघ निकट शोभित होती। ओम ह्रीं अशोक तरु विराजमान क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। नाना रत्न तेरा निर्मल तन उदयाचल पर्वत के ऊपर किरण हेतु शोभित होता अपनी किरणों को फैलाकर सारे जग का तम हरता। ओम ह्रीं मणिमुक्ता खचित सिंहासन प्रात्यारुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा। मनहर उदित चंद्र सम निर्मल निर्झर झर 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 बहती
स्वर्ण रचित ऊंचे समान तट यह शोभा अति हो। क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वामी प्रगटाता तीन लोक का राज मिले जब तीन छत्र है लग जाता। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रात्यारुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। दशो दिशा गंभीर स्वरों में गुंजित है करने वाली तीन लोक के प्राणी मात्र को शुभ संगत देने वाली जैन धर्म के तीर्थंकर का करने वाली जय जयकार। मध्य गगन में दंदुबि तेरे यश का करता शब्द अपार। ओम ह्रीं त्रैलोक्य विदायिने क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। पारिजात संतानक आदि देव गिराते पुष्प अपार मंदानिल सह गंधोदक की मंद वृष्टि होती सुखकार। कल्प वृक्ष फूलों की वर्षा मानो ऐसी लगती है दिव्य वचन प्रभु तेरे जैसे पंक्तिबद्ध हो गिरती। ओम ह्रीं समस्त जाति पुष्पवृष्टि प्रात्यारुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा जग की सारी वस्तु से भी अधिक कांति हो प्रभु आप प्रखर सूरज से भी ना करती है निशिकर सम सुंदर होकर भी तुझ से रहने को जयती। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडल मंडिताय प्रात्यारुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वर्ग मोक्ष का मार्ग बताती दिव्य ध्वनि तेरी भगवन तीन लोक के प्राणी मात्र को सत्य धर्म का देती ज्ञान जग की सारी भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है स्वाभाविक गुण दिव्य ध्वनि की समझ सभी को आती। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित सर्वासद योजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्रात्यारुक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा नाथ आपका चरण जो विकसित स्वर्ण कमल सम सुंदर है अग्रभाग में सूर्य प्रभासम शोभित नख अति मनहर है चरण कमल अनुपम प्रभुवर जी जहाँ जहाँ भी रखते हो सुरगण अति सुंदर कमलों को वहाँ वहाँ ही रचते हैं। ओम ह्रीं पादान्यासे पद्मश्री युक्ताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। स्वाहा धर्म अन्न देव हरि हर आदिक में ना होता वैसा वैभव एक सूर्य के किरण पड़ती ही अंधकार का होता नाश नक्षत्रों की कांति से क्या हो सकता कैसा ही प्रकाश। ओम ह्रीं धर्मोपदेश समौसरणादि लक्ष्मी भूति विराजमान क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। युगल गाल के मूल भाग से झरती है मद जल की धार मत भ्रमर गुंजन करके तो गज को करती कुपित अपार ऐरावत क्रोध। ओम ह्रीं हस्तादि दुर्भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। दीप प्रज्वलयामिति। ऐरावती के गंडे स्थल को चीरा है जिसने कई बार रक्त रंजित गज मुक्ताओं से वसुंधरा का किया श्रृंगार ऐसा पंचानन भी उसका कुछ भी ना कर सकता है चरण कमल गिरी का जो मानव आ
ओम ह्रीं योगादि देव नाम प्रसादात केसरी भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति प्रलय काल की तीव्र पवन से प्रेरित अग्नि जलती हो, निखिल विश्व का भक्षण करनी चिंगारी भी निकलती हो, शांतिपूर्ण हो जाता तत्क्षण सम्मुख आता दावानल, नाम आपका सुमिरन करके डाले जब निर्मल शुभ जल। ओम ह्रीं संसार अग्नि तप निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति स्वाहा। लाल लाला क्रोधित होकर पर फैलाकर हो गर्व डसने वाला, ऐसे सर्प को निर्भय होकर पैरों से लग जाते हैं, नाम आपका जो नरहिए में नागदम निरख पाते हैं। ओम ह्रीं तदनाग दग्धि शक्ति संपन्न क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति स्वाहा। युद्ध क्षेत्र में गजगोड़ों का भीषण होता कोलाहल, राजाओं की सेनाओं का कितना भी हो जाए बल, सब सेनाओं का हो जाता यशोगान से सत्यानाश, अंधकार नस जाता जैसे पासूरज का दिव्य प्रकाश। ओम ह्रीं तदनाग दग्धि संपन्न क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति भालों से काटे गज तन को रक्त नीर झर झर बहता, फिर भी योद्धा इसे पार कर युद्ध भयानक है करता, रण के ऐसे भीषण क्षण में शत्रु पर जय पाता है, तेरे चरण कमल बन का जो जग में आश्रय पाता है। ओम ह्रीं संग्राम मध्य क्षेमंकराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति नीर निधि में क्षोभित प्राणों का चाल, चपल तरंगों के शिखरों या भंवर बीच हो जिसका यान, वह तज कर यात्रावे करते जो नर करते तेरा ओम ह्रीं सर्वभय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति महाभोड़ चुका जीवन आशा, ऐसा नर तेरे चरणों की धूलामृत को ललाता है, रोग रहित हो कामदेव सा सुंदर तन हो जाता है। ओम ह्रीं हाँ जी 45 सहिताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः दीप प्रज्वलयामिति राम राम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान, ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। राम राम से हाथ ऊपर राम राम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, लोहे की बेड़ी से जिसके सकल अंग है बंधे हुए, बड़ी बड़ी साकल से जिसकी प्रमुदित होकर रहता है, राम राम से राम राम से जिनके हाथ नीचे रहे तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा, राम राम से ओम ह्रीं
नाना विध कठिन बंधन दूर करना है। क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ भद्र दीप प्रज्वलयामिति। मेरे दिल में आदिनाथ में, हाथों अपने दोनों हाथों को उठाएं, मुख से बोलें मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे आदिनाथ समाए हैं रग रग में, आदिनाथ समाए हैं रग रग में। हो मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे आदिनाथ समाए हैं रग रग में, आदिनाथ समाए हैं। गजदाबा नल भग जाता क्षण भर में भय न, चाहे वह हो पारावार। भीषण से भीषण भय तज कर सुख पूर्वक वह रहता है। बुद्धिमान जो निस दिन तेरे भक्तांबर को बढ़ता है। मेरे दिल में आती बहुत प्रज्वलयामिति। दिल में नाम तेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान। हो दिल में नाम तेरा है तू भगवान। सुनाई नहीं दिया मुझे, सुनाई नहीं दिया, इसलिए याद में रखिएगा। सबके मुख से आवाज, हाथ ऊपर। 1 2 3। दिल में नाम तेरा है, खिचड़ी पच जाती बीच बीच में। शुरू की लाइन तो बड़ी जोर से सुनाई देती है, उसके बाद में जो है खिचड़ी चालू हो जाती है। मूंग की दाल भी आ जाती है उसमें, तुअर की दाल भी आ जाती है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। हे जिनेंद्र तब गुण निकुंज से गुती हुई सुंदर माला। अक्षर रूपी कुसुम है जिसमें सुंदर सुंदर रंग बाला। जो भी नर इस स्तुति को अपना कंठाभरण बनाते हैं, वे नर मान तुंग सम सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। वो नर सम मान तुंग सम मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है। ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय दीप प्रजादिनाथ जिनेन्द्राय दीप प्रज्वलयामिति। अब जो लोग जो है लौंग की पोटली लेकर के आए, ओम ह्रीं अरम नमो जिनाणम। हाथ रखे यूं, तुमने फिर वो पकड़ ली वापिस, उसमें कछु नहीं होने वाला। ओम ह्रीं अरम नमो ओहि जिनाणम। ओम ह्रीं अरम नमो परमोहि जिनाणम। हाथ रखे ही मत रहो, हाथ उठाओ भी और रखो भी। तुम लोग तो एक बार में जो काम हो गया बस खत्म काम, एक बार रख लिया खत्म। दोबारा हिलाने डुलाने की क्या जरूरत है। हाथ यूं करना फिर यूं करना। क्या करना, हाथ पहले सर से ऊपर जाएगा, फिर जो है उसके ऊपर आएगा। जितनी बार है उतनी बार। आधा अधूरा काम करोगे आधा अधूरा फल मिलेगा, मैं नहीं जानता। फिर ओम ह्रीं अरम नमो लोय सब शाहुणम। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतोहि जिनाणम। ओम ह्रीं नमो कोट बुद्धिणम। ओम ह्रीं अरम नमो बीज बुद्धिणम। ओम ह्रीं अरम नमो पादार शरीणम। ओम ह्रीं अरम नमो सविन्न शोदाणम।
ओम ह्रीम अरम नमो सय बुद्धिणम ओम ह्रीम नमो पत्ते बुद्धिणम ओम ह्रीम नमो भोय बुद्धिणम ओम ह्रीम अरमो ऋजमणीणम ओम ह्रीम अरम नमो व्यूलमणीणम ओम ह्रीम अरम नमो दस्पोपिणम ओम ह्रीम नमो चौदस्पोपिणम ओम ह्रीम नमो अट्टंगमांडमित्त कुशलाणम ओम ह्रीम नमो बिज्जु पत्ताणम ओम ह्रीम नमो बिज्जुहारिणम ओम ह्रीम अरम नमो चार सन्नाणम ओम ह्रीम अरम नमो पाण सन्नाणम ओम ह्रीम नमो आकाशगामिणम ओम ह्रीम अरम नमो आसिविषाणम ओम ह्रीम नमो डिट्टविषाणम ओम ह्रीम नमो उग्गतवाणम ओम ह्रीम नमो तित्तवाणम ओम ह्रीम नमो महातवाणम ओम ह्रीम नमो तत्तवाणम ओम ह्रीम अरम नमो घोड़तवाणम ओम ह्रीम नमो घोड़गुणाणम ओम ह्रीम नमो घोड़ परिक्रमाणम ओम ह्रीम नमो घोड़ परिक्रमाणम ओम ह्रीम नमो घोड़ बम्बचर्याणम ओम ह्रीम नमो अमोशय पत्ताणम ओम ह्रीम नमो खिल्लोशय पत्ताणम ओम ह्रीम नमो जल्लोशय पत्ताणम ओम ह्रीम नमो विपोशय पत्ताणम ओम ह्रीम नमो शब्बोशय पत्ताणम ओम ह्रीम नमो मणमणीणम ओम ह्रीम नमो वज्वलीणम ओम ह्रीम नमो कायवलीणम ओम ह्रीम नमो क्षीरसवीणम ओम ह्रीम नमो सिप्पिशवीणम ओम ह्रीम नमो महुर्सवीणम ओम ह्रीम नमो अमीशमीणम ओम ह्रीम नमो कित्तमासन्नाणम ओम ह्रीम नमो वड्डमाणम ओम ह्रीम अरम नमो सिद्धायदाणम ओम ह्रीम अरम नमो लोय शब्दशाउणम ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः ओम ह्रीम अरम अस्याउसा नमः ओम ह्रीम नमः अरम अस्याउसा नमः ओम ह्रीम 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 अरम अस्याउसा नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनद्विद्याय नमो अर्यन्ताणं मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम राम ह्रीं रोम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं ऐं क्लीं होम नमः ओम ह्रीं ऐं क्लीं ब्लूम ऐं अरम माँ लक्ष्मै नमः ओम ह्रीं ऐं क्लीं ब्लूम ऐं अरम महालक्ष्मै नमः ओम ह्रीं ऐं क्लीं ब्लूम ऐं अरम महालक्ष्मै नमः नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरम मम इष्ट कार्य सिद्धिं कुरु कुरु जिस कार्य को आपको करने की भावना हो उसे मन में स्मरण करेंगे और हाथ उससे स्पर्श करेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरम मम इष्ट कार्य सिद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरम मम इष्ट कार्य सिद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरम इष्ट कार्य सिद्धिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरम मम इष्ट कार्य सिद्धिं कुरु कुरु आदिनाथ भगवान की कितना प्यार आदिनाथ भगवान की 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 महावीर पर्यंत आज हमने भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में
अपनी भावनाओं का अर्घ समर्पित। अब जो बोलेगा ना उसको दीक्षा दे देंगे हम। भूल जाते हो, क्योंकि महावीर हमारे शासनाधिपति क्योंकि महावीर का जीवन, महावीर का दर्शन हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि महावीर को समझने के लिए महावीर पुराण की जरूरत नहीं है, लेना ही है दीक्षा। मतलब अब हम पकड़ के थे उठवा ही ले हैं। महावीर को समझने के लिए महावीर पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं होती। महावीर शब्द के अंदर ही महावीर का संपूर्ण जीवन दर्शन है। महावीर शब्द के अंदर जो है 4 अक्षर हैं, मां, हा, बी और रा। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे। महावीर का बी कहता है बीत राग स्थान बने। और महावीर का रा कहता है रग रग में प्रेम का स्थान बने। इसके अलावा जो है जैन दर्शन की कोई फिलॉसफी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां मन में संयम पैदा होगा वहां से जो है तनाव खत्म हो जाएगा। जहां मन में संयम पैदा होगा वहां पर जो है मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। जहां हमारे अंदर जो है वीतरागता का भाव पैदा होगा तो संसार का राग छूट जाएगा और परमात्मा का अनुराग जाग जाएगा। जब हमारे हाथ दया से सने होंगे तो झाड़ू लगाना भी हमारे लिए पूजा बन जाएगा। दुकान पर बैठना भी हमारे लिए जो है भगवान का अर्घ बन जाएगा। क्योंकि जब हाथ हमारा दया से सना होगा तो जब कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आएगा तो तुम ग्राहक में ग्राहक का रूप नहीं देखोगे। उस समय मन में विचार करोगे जो इस हमारे पास में ग्राहक चल करके नहीं, स्वयं तीर्थंकर चल करके हमारे दरवाजे पर आए। क्योंकि आत्मा विद्यमान है उनके अंदर। इसीलिए जैन दर्शन में कहा जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। परमात्मा तो सभी जगह विराजमान है। हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, हम पूजा की लाइनों में भगवान को ढूंढते हैं। याद में रखना, भगवान मंदिर में तो केवल प्रतिमा के रूप में है, लेकिन मन मंदिर में झांकोगे तो परमात्मा सदा तुम्हारे साथ। और जब तुम्हें यह आभास रहेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो जब भी कोई गलत काम करने का भाव मन के अंदर पैदा होगा तो अंदर का परमात्मा तुम्हें धिक्कारेगा, तुम्हारा हाथ रुक जाएगा। किसी को गाली देने का भाव पैदा होगा तो तुम्हें लगेगा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, जिसे मैं गाली दे रहा हूं उसके अंदर भी भगवान मौजूद है और मैं भगवान को गाली कैसे दे सकता हूं। फिर जब आप जो है किसी के साथ में अभद्र व्यवहार, क्योंकि मन का संयम प्रारंभ हो गया। संयम से ही तो वर्धमान ने जो है अपने जीवन की सिद्धि पाई है।
जहां जहां पर जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं, जहां जहां पर भी हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर जहां पर हमारा संयम छूटता है वहीं पर हमें टेंशन पैदा होता है, और जहां पर संयम आता है वहीं पर जीवन का विज्ञान बढ़ जाया करता है। पतंग जब तक संयम में रहती है तब तक अनंत आकाश में उड़ती है। नदी जब दो तटों के संयम में बंधी होती है तब तक आनंद प्रदान करती है, और मन जब तक संयम में बंधा होता है तो हर पल नौकार मंत्रमय बन जाया करता है, मर्यादा में बांधने के लिए। इसीलिए आज जो है निमंत्रण दिया गया कि भाई जो है 48 परिवारों को जो है भगवान आदिनाथ की आराधना करना है। 48 दीपों के माध्यम से 48 परिवारों का अगर 48 का गुणा करें तो कितना बनेगा? 2304। कितना? 2304। संख्या को जोड़ें, 2 3 5 और 4 9। आदिनाथ का जन्म किस दिन हुआ? 9वीं के दिन। कितने प्रतापी पर रहे वो। कितीथंकर ऋषभदेव का जन्म जो है 9वीं के दिन हुआ, और उनके बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म भी 9वीं के दिन ही हुआ। दोनों का ही जन्म 9वीं के दिन हुआ। याद में रखिएगा। इसीलिए मैंने एक दिन की प्रवचन में कहा था, जैसा बाप वैसा बेटा। भरत चक्रवर्ती ने 4 वर्णों की स्थापना की कर्म के अनुसार, और हमने उसे मान लिया जाति के अनुसार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद में रखिएगा, आप ब्राह्मण भी हैं, आप क्षत्रिय भी हैं, आप वैश्य भी हैं, और आप शूद्र भी हैं। जब हम शरीर की शुद्धि के लिए लगते हैं तो हम शूद्र बन जाया करते हैं। जब व्यापार करने के लिए बैठते हैं उस समय वैश्य हो जाया करते हैं, और समाज और धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं उस समय क्षत्रिय हो जाया करते हैं, और अपनी आत्मा में रमण करते हैं उस समय ब्राह्मण हो जाया करते हैं। जिस समय हम प्रभु की इबादत करते हैं, जिस समय हम प्रभु की अर्चना आराधना करते हैं, उस समय हम ब्रह्म रमणति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म में रमण करता है, जो आत्मा में नमन करता है, जो पवित्रता में रमण करता है, वह ब्राह्मण हुआ करता है। तो विचार करिएगा कि हम शूद्र कितने समय रहते हैं, वैश्य कितने समय रहते हैं, ब्राह्मण कितने समय रहते हैं, और क्षत्रिय कितने समय रहते हैं। क्योंकि हमारा कुल क्षत्रिय है। कर्म हमारा भले ही वैश्य हो, लेकिन कुल हमारा क्षत्रिय है। क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए वह वैश्य कुल में पैदा नहीं हुए, वह जितने भी को तीर्थंकर पैदा हुए वह सभी के सभी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। तो हम क्या हैं? क्या है? लेकिन तुम क्षत्रिय का खून तुम्हारा जो है शांत हो चुका है, तुम्हारा खून पानी बन चुका है। क्योंकि ना तो हम अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं, ना हम अपने संस्कारों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना हम अपने परिवारों की रक्षा कर पा रहे हैं, और ना अपनी देश के लिए कुछ योगदान दे पा रहे हैं। तो हमारा खून क्या बन गया? वैश्य। केवल व्यापार ही हमारा धर्म बन गया है। इसलिए याद में रखिएगा कि प्रातः काल उठ करके वैश्य नहीं बनना है। प्रातः काल उठ करके जो है हमें ब्रह्म रमणति, हमें ब्रह्म यानी आत्मा के ध्यान में, परमात्मा की आराधना में, परमात्मा की उपासना में हमारा मन लगना चाहिए। अरे जब हाथ उठे तो भगवान की प्रार्थना के लिए उठे, और जिह्वा से स्वर निकले तो भगवान का नाम निकले। और जब सुबह उठ करके भगवान की प्रार्थना में तुम्हारे हाथ जितने उठेंगे उतने ही तुम ऊपर उठते चले जाओगे। अगर कोई व्यक्ति जो है तुम्हें सोने के सिक्के बांट रहा हो
अरे सोने के सिक्के तो बहुत दूर हो गए। अगर कोई पेन भी बांट रहा हो तो तुम्हारा हाथ कहां होगा? नीचे? कहां? फिर तो जो है एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ोगे। लेकिन यहां से जब कहा जाएगा कि भगवान का जय जयकार करो, हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे उठा रहे जैसे बड़ा संकट ला दिया गया हो। हमने कहा कि बोलो, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। हनुमान ने अपने दिल को चीर करके दिखाया। याद में रखिएगा कि तुम गौतम जैसी एक बार भक्ति करके तो दिखाओ, महावीर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तो चंदना जैसी भक्ति करके तो दिखा, महावीर तेरे दरवाजे पर चल करके आ जाएंगे। अरे एक समय ऐसा आता है कि हम भगवान के दरवाजे पर चल करके जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि भगवान हमारे दरवाजे पर चल पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए। इसीलिए तो देश के ज्ञानियों ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। राजा श्रेयांश का मन निर्मल हुआ ना, तो तीर्थंकर ऋषभदेव चल करके उनके दरवाजे पर पहुंचे। सबरी का मन निर्मल हुआ ना, तो राम चल करके उनके दरवाजे पर पहुंचे। विदुरानी का मन निर्मल हुआ ना, तो नारायण श्री कृष्ण चल करके पहुंचे। और चंदना का मन निर्मल हुआ तो महावीर चल करके पहुंचे। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। और आज तुम्हारा मन निर्मल हुआ, इसीलिए प्रतीक सागर के चरणों में आकर के बैठे। नहीं तो तुम्हारा मन अगर निर्मल ना होता, तुम्हारा नल पवित्र ना होता, तुम्हारा मन शुद्ध ना होता, तुम्हारे मन की आभा नहीं होती, तो तुम्हारे जीवन की तरंग कहां से पैदा होती? तुम्हारे जीवन में खिलखिलाहट कहां से पैदा होती? तुम्हारे जीवन की वह दुर्बलता कहां से पैदा होती? मन की वही वक्र गति चल रही होती, जीवन का वही तुम्हारे जीवन में क्वेश्चन मार्क चल रहा होता कि मैं जिंदगी जी रहा हूं, बस जो है खाओ पियो मजा करो, यही मेरी जिंदगी है। तो महावीर कहते हैं कि वह तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वह जिंदगी तो जानवर के जैसी है, लेकिन जिस जिंदगी में तुमने आनंद ले लिया, वही जिंदगी तुम्हारी अपनी है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कितने प्यार से हम बोल रहे हैं, इन्हें कहां से महावीर मिलेंगे? इसलिए वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके मन में आनंद आता है तो मुंडी कैसे हिलती है? बोलो, तो इसका मतलब अभी आनंद नहीं आ रहा, इसलिए तो मुंडी एकदम एकदम कैसे हिलती है? इतना क्या भोजन मिला है आज के जैसा तो मैंने ये देखो खाया ही नहीं। कितनी जोर से आवाज आई। लेकिन यहां पर जब भगवान के नाम में हमें आनंद लगता है, तो भगवान के नाम में जब आनंद लगता है तो गर्दन भी हमारी हिलना चाहिए। मन में जब वीर बोले तो ऐसा जैसे मिश्री हमारे मन में घुल गई हो। इसलिए वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो।
एक जंगल का राजा, शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर ना किसी का था, उसको डर ना किसी का था। एक हिरण को मार गिराया, एक हिरण को भोजन बनाया, अपना उसको भोजन बनाया। वह क्या जाने पीर पर आई, वह क्या जाने पर की पीर। पीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। हिमवान पर्वत पे शेर की पर्याय में महावीर का जीव पहुंचा। स्वतंत्र रूप से वह विचरण कर रहा था, जब जिसको चाहता उसे खा लेता, जब जिसको चाहता उसे नष्ट कर देता। मदमस्त होकर के घूम रहा था, क्योंकि वह जंगल का राजा था। एक दिन उसने जो है हिरण को मारा, वह भूल गया था, वह अपने जीवन के अध्यात्म को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसी समय जो है दो मुनिराज आकाश मार्ग से दिखाई दिए। उन्होंने मन में विचार किया, यह जीव तो जो है आगे चल करके 24वें नंबर का तीर्थंकर बनने वाला है, इससे तो अहिंसा धर्म का प्रतिपादन होना है, और आज ये जीवों को मार करके खा रहा है। याद में रखिएगा कि जब जब हम अहंकार में तनते हैं, तब तक पाप को ही पुण्य मान लिया करते हैं। जब जब हम अहंकार में तनते हैं, तब तब हम अपने अहंकार में तन करके पाप को ही पुण्य मान लिया करते हैं। और याद में रखना, अहंकार किसी का भी नहीं टिकता है। कहां गए चक्री वह राजा, जिनने भरत खंड सारा जीता। कहां गए वह कौरव पांडव, जिनने, कहां गए वह? ना कौरव दिख रहे हैं, ना पांडव दिख रहे हैं, ना राम दिख रहे हैं, ना लक्ष्मण दिख रहे हैं, ना वह कृष्ण दिख रहे हैं जिन्होंने कंस को मारा। तो याद में रखिएगा, इन महापुरुषों की कोई हस्ती नहीं रही, तो तुम्हारी क्या हस्ती रहेगी? तुम्हें भी तो एक दिन मिट्टी में मिलना पड़ेगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, हाथी काम आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कौन काम आएगा, कौन काम आएगा? ना सोना काम आएगा। सब जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। सब जानते हो कि इस धरा का इस धरा पर शब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे, और फिर भी मानते नहीं हो। क्योंकि जब तक यहां बैठते हो तब तक तुम्हें वैराग्य हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति गज स्नान जैसी है। जैन ग्रंथों में कहा गया, गज स्नान जैसे हाथी तालाब में जाता है, नहाता है, धोता है, साफ सुथरा होता है और बाहर निकलता है उठा के, वैसे ही तुम यहां पर बैठते हो। जय जय नाथ परम गुरु, तरस विस उद्भावना भाई, 16 तीर्थंकर पत्ता। ऐसे झूम रहे हो जैसे अभी सीधे जाओगे सिद्धालय।
और बगला भक्तों को भगवान नहीं मिलते। याद में रखिएगा, बगुला भी सफेद है और हंस भी सफेद है, लेकिन हंस को जब दूध और पानी मिलाकर के दिया जाता है तो वह दूध दूध पी लेता है और पानी पानी, और बगला एक टांग पे खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी जो है भगवान का ध्यान करके जो है सीधा सिद्धालय को जाने वाला है, सिद्ध गति को प्राप्त करने वाला है, लेकिन जैसे ही कीड़ा निकलता है, बोलो, बगुला भी यहीं बैठा है और हंस भी यहीं बैठा है। बगुला भी यहीं है और हंस भी यहीं है। कहो खड़ा करे, बोलो बोलो, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। कौन बोला तिजोरी की चाबी तो सेठानी के पास है, मुझे उस चाबी का क्या लेना देना है? विचार करिए, बगुला भी यही है और हंस भी यही है, सत्य भी यही है और झूठ भी यही है। किसकी खातिर जिया आज तक, किसकी खातिर जन्म जी रहे हो? कितनी जोड़ रखी है तुमने अटरम सटरम माया, और साथ जाएगी क्या ये सुकुमाल सी काया? किसकी खातिर जिया आज तक, किसकी की है जी हजूरी? जब भी तुम्हें कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है तो तुम कहते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अरे याद में रखना, अकेला जो कर सकता है वह तो भीड़ में भी नहीं कर सकता है। जब भी कोई देश में क्रांति घटित होती है तो वह भीड़ से नहीं होती है। जब भी कोई क्रांति घटित होती है तो अकेले से ही क्रांति घटित होती है। अरे एक माता त्रिशला ने महावीर को जना तो 1000 विश्व युद्ध से लड़ने के काबिल बना दिया। 1000 अहिंसा के तांडव नृत्यों को रोक दिया एक त्रिशला ने। महावीर को जना तो सारी दुनिया को बारूद पर बैठी हुई दुनिया को बचा लिया। इसलिए आज हमारे सामने केवल 2 ही चीजें हैं, या तो हम महावीर को चुन लें या फिर महाविनाश को चुन लें। क्योंकि तुम्हारे सामने केवल 2 ही विषय हैं, या तो महावीर को चुन लिया जाना चाहिए या फिर महाविनाश को चुन लिया जाना चाहिए। क्योंकि आज इस अराजकतापूर्ण वातावरण में अगर कोई प्रेम का दीप जला सकता है तो महावीर के सिद्धांत ही हैं जो प्रेम का दीप जला सकते हैं। इसीलिए याद में रखिएगा, सुंदर सी काया मिट्टी में सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे, सुनाई नहीं दिया? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है वहां मोटरसाइकिल पे जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है, नहीं मोटरसाइकिल पे जाना है। आजा मेरी गड्डी पे बैठ जा। भाई मंदिर क्यों नहीं आ पाए सुबह? बहुत दूर है। कहाँ रहते हो? जी मैं जैन नगर में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं आबूपुरा में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं नई मंडी में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं जैन मिलन में रहते हैं। बहुत ये देखो दूर है। अब वो अगर इतना दूर है तो सिद्धालय तुमसे कितनी दूर है? सुबह उठकर के भगवान का अभिषेक नहीं, सुबह उठकर के भगवान की पूजा नहीं, सुबह उठकर के भगवान की भक्ति नहीं, तो विचार करो कि तुम सिद्धालय से कितनी दूर हो। तुम तो केवल एक ही गीत गाते हो पूरी जिंदगी, राम राम जपना। बाबा जय हो तुम्हारी। महावीर ने कहा कि 4 तरह के लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक वह होते हैं जो कहते हैं मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। क्या? मेरा
मेरा है तेरा तेरा है। दूसरे वह होते हैं जो कहते हैं मेरा तो मेरा है ही। जय हो। क्या बात है, बहुत समझदार हो। और तीसरे वह होते हैं तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है। और चौथे वह होते हैं, वह कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया एक रैन बसेरा है। तुम लोग इन चारों में से कौन से वाले हो? मेरा तो मेरा है ही, ये देखो तेरा भी मेरा है। ये निकृष्ट व्यक्ति है, बगुला है ये। इसके मुख में राम, कौन बोला बगल में छुरी? कितनी जोर से बोले। मुख में राम, बगल में छुरी। राम राम जपना। ये छोरा किसको ढूंढ रहा है? यहां कोई नहीं मिलेगी अभी। और पराये माल पर नजर डालना गलत है। पलाई नारी पर नजर डालना कुशील पाप है। पराये माल पर नजर डालना चोरी है। और पराये कौन बोला? पराये धर्म पर नजर डालना मिथ्यात्व है। याद में रखना, वस्तु कोई भी हो पराई, याद में रखना कि वस्तु अगर पराई है तो चोरी का पाप कहलाएगा, क्योंकि आंखों से तुमने उसे चुरा लिया है। चुरा लिया है तुमने। अरे चुराएगा नहीं दिल तो बिना चुराए काम कैसे होगा? चुरा लिया है तुमने जो दिल को। याद में रखना, दिल को चुराया नहीं होता तो काम कैसे चलता। अरे महावीर ने जो है आचार्य पुष्पदंत सागर का दिल चुराया तो वह उनके जैसे हो गए, और पुष्पदंत सागर ने हमारा दिल चुराया तो हम उनके जैसे हो गए। लेकिन मैं तुम्हारा दिल अभी नहीं चुरा पाया। बोलो हाँ है? तो बताओ चुराया कि नहीं? कह रहे चुराया इसलिए तो यहां बैठे हैं। और जैसे ही मैं खत्म करूंगा, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, अब तुम्हारे हाथ नहीं हम बसते, अब तुम रहो अपने कमरे में हंसते और हम रहेंगे डबल बेड पर। ये देखो सस्ते। याद में रखिएगा, गीत केवल उन्हीं के लिए नहीं हुआ करता है जिससे प्रेम करते हैं। ये गीत तो उसके लिए है। हमारी भावनाओं में कौन है, हमारे दिल में कौन है। शब्द बुरे नहीं हुआ करते हैं, शब्द के पीछे तुम्हारा जो भाव छुपा हुआ है वह बुरा हुआ करता है। अरे याद में रखना, जैसे ही मैंने ये गीत गाया तुरंत जो महाराज तो फिल्मी गीत गा रहा, गीत 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 गीत। अब तुमने तो वही गाया है, क्या करें, क्योंकि तुम्हारा दिल तो उन्हीं ने चुराया है। किन्ने? किन्ने? अरे बोलो किन्ने? दिल मांगे मोर, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। कौन बोला सजदे सर झुकता है? क्या करें, माथा टेक और आगे बढ़। और काम क्या है तेरा? अरे रब में तुम्हें रब दिखाई नहीं देता, प्रभु में तुम्हें प्रभु दिखाई नहीं देता, लेकिन वासना देख करके तुम जो है उस छोर साधारण से लड़के या लड़की में हम भगवान खोजते हैं। अरे याद में रखना, भगवान तो चींटी में भी है, भगवान तो मच्छर में भी है, भगवान तो मकोड़े में भी है। जिस दिन तुम्हें जर्रे जर्रे पर भगवान दिखाई देने लग जाए, समझ लेना तुम सच्चे भक्त हो चुके हो।
तुम्हें तो भगवान में भगवान दिखाई नहीं देता। याद में रखिएगा, तुम भगवान महावीर के भक्त हो या नहीं? बोलो बोलो, कौन कौन है भगवान महावीर का भक्त? कौन से वाले? वो महावीर वाले जिन्होंने कुंडलपुर में जन्म लिया, उन महावीर वाले जो सिद्धार्थ के बेटा कहलाए, या उन महावीर वाले जिन्होंने पंथवाद को छोड़ करके निर्गंतवाद की स्थापना की? कौन से महावीर वाले? पंथवाद में बसने वाले? कौन से महावीर वाले हो जो अनेकांत को लेकर के जीने वाले महावीर के भक्त हो, या एकांत को लेकर के जीने वाले? तो याद में रखना, अनेकांत को जीने वाला महावीर का भक्त कभी तिरस्कार नहीं करता है। अरे जो भी सामने आए उसका सम्मान किया करता है। महावीर का भक्त तिरस्कार करने वाला नहीं हो सकता। महावीर का भक्त तो रास्ते में पड़े हुए पुराने कपड़े का भी सम्मान करने वाला हुआ करता है, क्योंकि कभी उस पुराने कपड़े ने भी किसी की आबरू बचाई थी। उसके लिए वह सौभाग्य मानता है, पुण्यशाली मानता है। इसलिए जीवन में भक्त बनो तो भगवान के काज संवारो। हमने भजन तो गा लिया, दिल में नाम तेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। तुम काम किसके लिए कर रहे हो? किसके काम? हनुमान ने जो कुछ भी काम किए वह राम की महिमा को बढ़ाने के लिए किए। उन्होंने महावीर तक संकट, उन्होंने जो है राम तक संकट नहीं आने दिया। जो भी संकट आया पहले स्वयं झेला। और आज अगर भगवान के ऊपर संकट आए तो कौन झेलेगा? महाराज रैली निकालने हैं, मौन जुलूस 9 बजे निकालियो, 12 बजे तक खत्म हो जाए, जिससे 1 बजे हम दुकान खोल ले। वाह, कितने काम! हमने टाइम टेबल सेट कर दिया भगवान के। उनके ऊपर, तीर्थ के ऊपर तो संकट आया तो हमने टाइम टेबल स्वीकार कर दिया। एक दिन हमने कह दिया नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है, गिरनार जी हमारा है। वो डंडे पड़े तो तुम ही जानो, हमें काय को लेने देने। अरे बेटा घर में ही दे मेरे आंखों का तारा, दिल का दुलारा, आजा 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 मेरे आंचल की छाँव में, दिल का तारा राजे दुलारा, दिल का तारा राजे दुलारा, मेरी आंखों का तारा, आजा आजा आंचल की छाया। इसकी छाया में आजा। धर्म जाने दो, तीर्थ जाने दो, मुनि जाने दो। मुनि का क्या है, आएंगे जाएंगे। अरे मंदिर टूटेगा तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन हमारे हाथ पैर ही टूट गए, कौन बोला कहां से आएंगे? तो अभी क्या कर रहे तुम्हारे हाथ पांव? अरे देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए एक जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो भी सस्ता सौदा है। अगर तीर्थों की रक्षा के लिए ये जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो भी सस्ता सौदा है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमने जो कुछ पाया है वह भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से पाया है। हम भजन तो गा लेते हैं, कौन सा? मेरे सर पर रख दो गुरुवर, क्या कह रहे हैं? सुना तुमने सबने?
क्या गया? कंडीशनल प्रेम। कंडीशनल प्रेम, देना हो तो दीजिए, नहीं तो जाओ। देना हो तो दे दो, नहीं देना है तो जाओ, हम दूसरे से ले लेंगे। प्रतीक सागर चले जाएंगे तो दूसरे सागर आ जाएंगे। कंडीशनल प्रेम। और याद में रखिएगा, जिस प्रेम में कंडीशन हुआ करती है वहां प्रेम नहीं हुआ करता है, और जहां हार हुआ करती है वहीं पर प्रेम हुआ करता है। प्रेम जीतना नहीं जानता है, प्रेम हारना जानता है। इसीलिए हमने कह दिया, देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो जाओ। कंडीशनल प्रेम। अरे भिखारियों, भीख भी मांगते तो ऐसी मांगते जो तुम्हारे पास बची रहे। तुमने मांगा भी तो ऐसा मांगा, देना हो तो दे दो, नहीं तो जाओ। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम तुमको कुछ नहीं। आज ना मैंने ये भक्तांबर दीप आराधना का आयोजन किया होता और ना तुम आज यहां पर बैठे होते। बोलो, ऐसे इसमें कितने लोग हैं मेरे आने के बाद आज पहली बार आए? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, ईमानदारी के साथ में। दो ही है केवल ऐसे, इसमें भी ईमानदार नहीं हो, इसमें भी बेईमान। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। उठाओ पूरा ईमानदारी के साथ हाथ। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। आज आए हो, नियम लेके जाना। आज आया हूं, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। क्या नियम लेके जाना? आज आया हूं क्योंकि मम्मी का डंडा था पीछे से, आ जाइयो, नहीं तो घर में जिन जिन के पतियों को अल्टीमेटम मिला था वो सब यहां बैठे हैं, और जिन जिन ने फ्री छोड़ दिया वो दुकान पे रखे। धन 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 धन, और जब मर जाओगे तो लिख जाएगा निधन। जिंदगी भर चिल्लाते रहे धन 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 धन, और इसको बजाओ, आवाज भी वैसी आती धन। आप तबले को कभी बजा के देखना, शुरुआत में जैसी पहली धुन मारोगे धन धन, वो भी कहता धन धन। लेकिन जिस दिन वह मर जाता है आदमी, फिर लिखा दिया जाता है आज मेरे पूज्य पिताजी का। तू इतना खुश काहे के लिए हो रहा ढोलक वाला? जिंदगी भर धन धन चलता रहा, लेकिन अंत में निधन हुआ तो कोई धन नहीं आया। तो इसलिए याद में रखिएगा, वीर महावीर बोलो जय जय मां, वीर महावीर बोलो। शेर था एक जंगल का राजा, शेर था एक, उसको डर न था किसी का वहां पर, उसको डर न किसी का था। एक हिरण को मार गिराया, एक हिरण को मार गिराया, उसको अपना भोजन बनाया, उसको अपना। वह क्या जाने पीर पराई, वह क्या। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। उसी समय आकाश मार्ग से, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से, दो मुनि आ गए दया भाव से। जब उसने उपदेश सुनाया,
जब उन्होंने उपदेश सुनाया, मृग राजा बहुत दुख पाया, मोह मृग राजा बहुत दुख पाया। अब तू तज दे हिंसा वीर, अब तू तज दे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर ने गुरु संबोधन पाया, वीर ने गुरु संबोधन, जाति स्मरण उसको आया, जाति स्मरण। पिछले भव का स्मरण जो आया, पिछले आंखों से झरे झरे आंसू बहाया, आंखों से मन में भरा सम्यक कनी, मन में भरा सम्यक कनी। वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो। इसकी व्याख्या कल करूंगा, सुनोगे? सुनोगे? इसलिए आज आ गए हो, कल नहीं आना। क्या हो अम्मा? आज आ गए हो, कल याद में रखना। भगवान की कथा तो वही सुनता है जिसे भगवान बनना होता है। जो महापुरुषों की कथा सुनता है, एक दिन वह स्वयं महापुरुष बन जाया करता है। इसलिए केवल ये एक भजन नहीं है, भजन के साथ जो है वह काव्य के रूप में जो है भगवान का चरित्र है, जिसका चित्रण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। समझ में आई? वो एक ही चीज बैठ के ये पोटली को करने का है, कथा गई चूल्हे में। तुम तो जो बताओ जहां से काम मिलेगा, जहां से कछु मिलेगा तो वो तो बताओ पहले, बाकी सब छोड़ो। हलिया धनिया मनी मनी आ गए, लौट के होते लौट के बुद्धू। आप तो बाकी चीजें छोड़ो, ये बताओ जाको का करने। गज स्नान, भले ही धन 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 निधन के सुन लिया, फिर आ गए जाको करने का बताओ। और मन में सबके यही है। किसी ने तो उठा करके पूछ लिया और बाकी सोच रहे तुम पूछ लो, हमें तो पता लग ही जाएगा। इसलिए पिटाई होगी तो तुम आई, हम तो बच ही जाएंगे। हाँ, मैं तो बच गई, वैसे इसलिए नहीं बोली, मजाक हो में तो। ये तो जेब में हाथ डाल के ऐसे बैठे जैसे माल पानी रख रखो है। आ जाइयो कमरा में, निकाल ले मोबाइल, निकाल के का कर है। ये तो बीमारी है। तो इसलिए जो है कल भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। क्या है? क्या है? तो इसलिए जो है भगवान के चरणों में कल हमारी आराधना उपासना होना चाहिए। इसलिए कल शाम को जो है आप तैयारी करके आएंगे भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र पर प्रश्नों की। साथ ही जो है कल सभी लोग जो है अपने घरों से 5-5 दीपक लेकर के आएंगे। कितने? पति के 5, पत्नी के 5, बच्चे के 5, जच्चा के 5।
चच्चा के पांच, पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि व्यापार भी पार्टनरशिप में नहीं होना चाहिए और धर्म भी पार्टनरशिप में नहीं होना चाहिए, दोनों चीज ही अपनी होना चाहिए। समझ में आई? इसलिए ऐसे इसमें कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज आए हैं कल नहीं आएंगे। हाथ उठाओ, उठाओ, अब चुप चुप का है। अच्छा, ऐसे इसमें कितने हैं जो आज आए हैं वो कल भी आएंगे? हाथ उठाओ, एक दो, पूरा उठाओ ईमानदार। अंगूठा उठाओ तो अंबेडकर बना दें। अंबेडकर की जहां भी मूर्ति देखोगे यूं ही मेरे लगी, इतने जाने हैं। ये टोपी वाले कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। नहीं आओगे ना टोपा वाले बाबा? हैं? कब आओ? सुबह, शाम, रात, दोपहर, कब आओ? शाम को आओ, सुबह नहीं आओ। सुबह का करो? डमरू बजाओ। वो कह रहे हम सुबह तो डमरू बजाएंगे। इसलिए बुरो मत मानियो, थोड़ो हमारा स्वभाव है, हम पीटत भी हैं तो चाशनी लगा लगा के। दूसरा, एक विशेष सूचना उन लोगों के लिए जो लोग आहार देने की भावना रखते हैं। जो लोग आहार देने की भावना रखते हैं, व्यवहार धर्म याद रखें, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पर मुनिराज आते हैं, अगर मुनिराज के पड़गान का समय 10 बजे का है तो पड़गाने वाले को 9:45 बजे अपनी सामग्री लेकर के तैयार रहना चाहिए। ये नहीं हो महाराज को प्रवचन खत्म होगा आ जाओ, अब वहां से जो तकड़ 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 तकड़, नीचे गंदा जितना था उसके ऊपर पैर मारा, चीटी थी उसके ऊपर पैर मारा, मन शुद्धि वचन शुद्धि खा शुद्धि आज शुद्धि, ले लियो ले लियो ले लियो, का ले लियो। समय से पूर्व जहां पर गुरु को पड़गाने के लिए खड़े होते हैं वहां पहले जो है रंगोली पूरी जाती है, क्योंकि गुरु को पड़गाना पवित्र क्रिया है। दूसरा जो है जिसे हम लेकर के खड़े हैं वह लोटा लेकर के खड़े नहीं होते हैं, कलश लेकर के खड़े होते हैं, और कलश वह हुआ करता है जो जल से परिपूर्ण होता है, खाली नहीं। और हम खाली लेकर के आ जाते हैं और डालेंगे भी तो उसमें अमृतांजन की एक बूंद, पोलियो की भी कम से कम 2 होती है, वो भी 2 बूंद दी जाती है, लेकिन यहां तो एक ही बूंद। कई लोगों को मैं हाथ धोते हुए देखता हूं, इतने बढ़िया तरीके से हाथ धोते हैं, जल रखा हुआ है, जी का तेल लगा रहा था, महाराज ठंडी ज्यादा है ना इसलिए। अरे भाई हाथ धोना है तो यहां तक पूरे धोना होते हैं, पैर भी धोना होते हैं तो नीचे। इसलिए जो है जिन्हें आहार देना है उन्हें पड़गान में आना आवश्यक है। जो लोग पैर से लाचार हैं, चलने फिरने में लाचार है, वह भले ही यहां पर ना आए लेकिन दरवाजे पर पहले से खड़े दिखे। महाराज खड़े नीचे, हम खड़े ऊपर, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु, आओ। भाई गुरु से बड़े कब हो गए तुम? गुरु के समकक्ष खड़े होना होता है, गुरु से ऊपर नहीं। और मैंने एक दिन कहा था कि चौके में वैरायटी से ज्यादा जरूरी होती है क्वांटिटी। क्या? वैरायटी से ज्यादा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुमने 17 चीजें बनाई हैं तो मैं नियम ये भी दे सकता हूं कि एक ही वस्तु से आज आहार करूंगा, और पता चला कि एक थी वो 2 बार आई, तीसरी बार में पहले बड़े में थी फिर छोटे में आ गई, चौथी बार में और छोटे में आ गई, तो उससे पता लग जाता है कि मामला अंदर गड़बड़ हो चुका है। समझ में आ रही बात?
दूसरा बात जो है व्यवहार धर्म, कि मुनि को आहार देने के बाद मुनिराज को वापिस उनके संत निवास तक पहुंचाइए। जो लोग अभिषेक करते हैं, कौन कौन करता है अभिषेक मंदिरों में? हाथ उठाओ। जो भगवान को हम जब वेदी में से उठा करके पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं, तो क्या बाद में उसे वापस विराजमान नहीं करते हैं? बोलो। तो जब हम मुनिराज को पड़गा के लेकर के गए, तो आहार होने के बाद जो है उन्हें वापस कमरे में विराजमान करना हमारा धर्म नहीं है। बोलो, किसका धर्म है? जिसने आहार दिया है उसका। ये नहीं ठीक है ले जाते हैं कमंडल, रुको खाना खा के जाइयो, रुको खाना खा के जाइयो, इत्या 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 इत्या। महाराज ने कहा तब नहीं, बिना बोले ये कार्य करने के होते हैं। समझ में आ रही? दो चीजें कंपलसरी हैं, पड़गाहन और उसके बाद आहार होने के पश्चात पहुंचाने आना। जो पैरों से लाचार है उनकी छूट है, लेकिन जो पैरों से लाचार नहीं है उनके लिए कोई छूट नहीं है। कहा नहीं जाएगा आपको कि आप छोड़ने आए, इसलिए सामूहिक रूप से बता रहा हूं। कहा नहीं जाएगा कि तुम छोड़ने आइए, बिना बोले नहीं आए छोड़ने, तो समझ लेना अगले वाले में मेरे को तो आहार देने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम इसे कड़क समझो, गलत समझो, सही समझो, लेकिन ये व्यवहार धर्म है। बोलो है या नहीं? बोलो, मैंने कुछ गलत कहा? ये हमारे लिए ही नहीं, कभी भी कोई दिगंबर मुनि आता है तब, अरे एक महाराज जा रहे हैं, एक व्यक्ति महाराज के साथ चल रहा है, शोभाजनक थोड़ी ना लगता है। मंदिर की शोभा मूर्ति से है और मूर्ति की शोभा भक्तों की भक्ति से है। मुनिराज अगर जा रहे उनके साथ में 5-25 लोग हैं तो गुरु की शोभा है। अकेले अकेले नहीं, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, एक आगा चेला दूसरो आगा केला, ले अपनो पिच्छी कमंडल और चलते बनो। मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो बात है उसे पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो यहां जल्दबाजी नहीं। चौके में मुनियों को आहार देने के लिए जाते तो तय कर लो, एक दिन आज यहां पर हमें दे लिया, दूसरे दिन जो है महाराज को दे लिया। ये नहीं कि एक दिन में यहां पता चला कि दाल लेके खड़ा यहां पे किया था, 5 मिनट बाद मैंने दाल को ढूंढा तो वो तो वहां खड़ी थी। एक का आहार पूरा कराओ एक दिन। 17 घाट के गजानंद नहीं बनना, सप्त घाट गजानंद। कभी भी कोई भी बड़ा संघ भी आया तो जिसको हमने पड़गाया है, एक साधु का आहार पूरा कराना, ये व्यवहार धर्म है। क्योंकि जिसको हमने पढ़वाया पहले उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए थोड़ा सा सहयोग और भावनात्मक विवेक आवश्यक है। महावीर भगवान की अब का विचार है। खड़े हो जाओ। कल ध्यान में रखेंगे सभी ठीक 5:30 बजे जो है 5-5 दीपक लेकर के यहाँ प्रतीक सागर की आरती आओ।